दोस्तों, हम भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे, जो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो आर्टिकल 22, 21 का तक हम देख चुके थे। आज हमें पढ़ना है आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 में जो है क्या कहता है, अपराधों की 2 स्थिति के संबंध में सर आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 20 था और 20 और 21 कभी भी आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते हैं। अब 20 और 21 के जो बाद है आर्टिकल 22 आता है, कुछ दफाओं में गिरफ्तारी करनी चाहिए। आर्टिकल जो 22 है, ये क्या कहता है आपसे, ये कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी करनी चाहिए। कुछ दशाओं में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी गिरफ्तारी पर निषेध की बात करता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 22। अब कुछ ऐसी कंडीशन होगी जिसमें आपको गिरफ्तारी पर निषेध है। पहला, यदि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो नंबर 1 उसको बताना पड़ेगा, आपको पुलिस वाले जो लेने आएंगे बताएंगे गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। जो दूसरी बात है कि दूसरी बात ये है कि 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर जब से गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर आपको दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी, दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, पेश किया जाएगा। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात होगी, आपको आपके पसंद के वकील के परामर्श से लेना जाएगा। तीसरी जो बात होगी, आपको आपके पसंद के आपको आपके पसंद के वकील से, आपके पसंद के वकील से परामर्श लेने दिया जाएगा, लेने दिया जाएगा। आप अपने पसंद के वकील से परामर्श ले सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 22 है। तो आर्टिकल 22 में कुछ दशा में गिरफ्तारी पर निश्चित यदि आपको मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो 3 प्रकार की आपको भारतीय संविधान स्वतंत्रता है सौंपता है। पहला, कि कोई व्यक्ति जब आपको गिरफ्तार करने आता है तो गिरफ्तारी का कारण बताए। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। ठीक है, दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्तमान में एसपी डीएसपी के सामने भी खड़ा कर देते हैं कि ये पेश किया जाता है 24 घंटे के अंदर आने जाने वाले समय को छोड़कर। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को अब गिरफ्तार किया गया है, बहुत दूर से ऑस्ट्रेलिया से गिरफ्तार किया गया है और वो कहीं पर बोले कि नहीं नहीं अब 24 घंटे मेरे हो गए हैं तो मुझे छोड़ो, ऐसा नहीं है। आने जाने वाले समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर आपको दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। और तीसरा, आपको आपके पसंद के वकील से परामर्श लेने दिया जाएगा। ये 19 से 22 तक दूसरा मौलिक अधिकार जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था वो समाप्त हो गया। अब जो तीसरा मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो तीसरा मौलिक अधिकार है वह है शोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका तीसरा मौलिक अधिकार है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आर्टिकल 23 और 24 तक चलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब आर्टिकल 23 क्या कहता है देखें। तो आर्टिकल 23 जो कहता है ये कहता है मानव के दुर्व्यापार दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम बलात् बलात् श्रम पर प्रतिषेध की बात करता है आर्टिकल 30। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, ध्यान रखें दोस्तों कि दुर्व्यापार का मतलब है देह व्यापार। देह व्यापार का मतलब है किसी व्यक्ति को खरीदना और बेचना। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को ना तो आप खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। ठीक है, दुर्व्यापार। और बलात् श्रम का मतलब है, बलात् श्रम मतलब बलपूर्वक श्रम करवाना। बलपूर्वक श्रम करवाना मतलब बंधुआ मजदूरी करवाना, बंधुआ मजदूरी। तो बंधुआ मजदूरी करवाना भी आपका क्या है, अपराध है। आर्टिकल 30 ऐसा कहता है कि
आपके मानव के दुर्व्यापार, ना तो किसी व्यक्ति की खरीदी बेची होगी, नहीं तो अगर कोई व्यक्ति खरीदी बेची करता है तो खरीदने वाला भी आपका पकड़ा जाएगा और बेचने वाला भी आपका पकड़ा जाएगा, ठीक है। और जो 23 है मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार पर प्रतिषेध की बात करता है। देखिए आप दोस्तों ऐसे याद रखें कि 3 में बलात् 3 अक्षर है, बलात्कार 3 अक्षर है, तो 3 का मतलब 30, ऐसे याद रखें। आर्टिकलों की कुछ कोडिंग कर लें, नहीं तो ये सारे आर्टिकल आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएंगे। इसके बाद आर्टिकल 23 के बाद आर्टिकल 24 आता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 देखिए 4 से कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को 14 वर्ष से 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को 14 आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों कारखानों एवं अन्य जोखिम भरे स्थानों पर कार्य करने नहीं दिया जाएगा। तो ये है आर्टिकल 24, कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में और अन्य जोखिम भरे संस्थान, जहां पर उनकी जान का जोखिम हो सकता है, वहां पर काम करने नहीं दिया जाएगा। जोखिम भरे स्थानों पर आप काम करने नहीं दिया जाएगा। याद रखिए 4 यहाँ पर भी है और 4 14 में भी है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बाद, और 3 का मतलब बलात्संग, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपके 23 और 24 थे। तो ये आपका तीसरा मौलिक अधिकार हमने पढ़ा, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 23 और 24 थे। अब चौथा मौलिक अधिकार आता है। देखिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो चौथा मौलिक अधिकार है, ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो चौथा मौलिक अधिकार है, यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये चलता है 25 से लेकर के 28 तक। अब आर्टिकल 25 में क्या लिखा है? तो आर्टिकल जो 25 है, ये कहता है, आर्टिकल 25 कहता है कि मानव के अंतःकरण अंतःकरण एवं धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। तो मानव की अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की क्षमता, मतलब मानव अपने मन में, अंतःकरण में किसी भी धर्म को, अबाध का मतलब है बिना बाध्य हुए, अबाध रूप से बिना बाध्य हुए किसी भी धर्म को मान सकता है। ये है 25 आर्टिकल। अब आर्टिकल 25 में और भी बातें हैं। जैसे आर्टिकल 25 की पहली बात ये थी, आर्टिकल 25 की जो दूसरी बात ये है कि हिंदुओं के मंदिर जो हैं 24 घंटे सभी के लिए खुले रहेंगे। 24 घंटे सभी के लिए खुले रहेंगे। हिंदुओं के मंदिर 24 घंटे सभी के लिए खुले रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो आर्टिकल 25 है, तो पहले शुरुआती समय में महिलाओं के लिए सारे मंदिरों के दरवाजे नहीं खुले थे। तो फिर तृप्ति देसाई एक लड़की थी, तो तृप्ति देसाई ने इसी आर्टिकल को आधार बनाया था। तृप्ति देसाई, ठीक है, तृप्ति देसाई। तो तृप्ति देसाई ने इसी आर्टिकल को आधार बनाया था कि क्या सभी में महिलाएं शामिल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जितने भी सारे मंदिर है उसमें युक्त प्रतिबंध लगा कर महिलाओं को भी सारे मंदिरों में प्रवेश की अनुमति थी। तो ये सभी के लिए। दोस्तों एक बात और है, याद रखें, यहाँ पर हिंदुओं से तात्पर्य जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, इन सभी से है, ठीक है।
तो हिंदुओं से जो तात्पर्य है वो जैनों से भी है, बौद्धों से भी है, पारसियों से भी है। तो इन सभी में हिंदू आता है, तो हिंदुओं से भी है। तो हिंदुओं का मतलब सभी की बात कर रहा है। तो 24 घंटे सभी के लिए खुले रहेंगे, ठीक है। दूसरा, जो तीसरी जो बात है, ये है सिखों का तलवार धारण करना। ठीक है, सिखों का तलवार धारण करना, तलवार धारण करना, धारण करना इसी अनुच्छेद के तहत वैध है, इसी अनुच्छेद में है। ठीक है, सिख लोग जो तलवार लिए रहते हैं, तो यही आर्टिकल देखें, आपने 19 बी पढ़ा होगा, और 19 बी में मैंने कहा था बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की सुनता। और सिखों के जो अंतिम गुरु हैं, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5 का केस, कड़ा, कच्छा, कंघा, कृपाण धारण करने की अनुमति दी थी। तो सिख तलवार लिए रहते हैं, और यदि वो लोग मीटिंग करेंगे तो ये तलवार के साथ मीटिंग कहलाएगी। तो 19 बी का तो उल्लंघन होगा, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भले ही सिख 19 बी का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 25 का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 25 में लिखा है कि अंतःकरण और धर्म को बिना बात हुए मान सकते हैं। तो वो अपने सिखों के जो अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनकी बातों को मान करके कृपाण धारण कर रहे हैं। तो जो सिखों का तलवार धारण करना है, वो इसी के तहत आपका क्या है, वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिए। अब जो चौथी बात है कि चौथी बात देखो, चौथी बात पहले से जुड़ी है कि जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक, जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है ये आर्टिकल। परिवर्तन पर रोक, जबरदस्ती किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा, क्योंकि